15 नवंबर यानी मंगलवार से मध्य प्रदेश में बहुप्रतीक्षित पीएसए एक्ट लागू हो गया। पीएसए यानी द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, जिसे हिंदी में पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम कहा जाता है। 1996 में बना ये कानून जनजातीय इलाकों के कुदरती संसाधनों पर वहां की ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार देता है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के शहडोल में एक बड़ा आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि रहीं। उधर कांग्रेस ने भी आदिवासियों को जोड़े रखने के लिए राहुल गांधी की यात्रा के दौरान टंट्या भील की जन्मस्थली पर भारत जोड़ो यात्रा का एक पड़ाव रखा है, जहां राहुल गांधी आदिवासियों की एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पेशा कानून को और सशक्त बनाने के लिए नए पेशा के नियम लागू किए जा रहे हैं। 1996 में कांग्रेस ने पेशा यानी पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार कानून बनाया। कई राज्यों और 26 साल बाद ये मध्य प्रदेश में लागू हो गया। वैसे मध्य प्रदेश पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य था। मुख्य तौर पर पेशा एक्ट की 3 प्रमुख बातें हैं। जल, जंगल, जमीन। हर साल पटवारी को गांव जमीन का नक्शा खसरा नकल गांव में लाकर ग्राम सभा में दिखाना होगा, जिससे रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी न हो सके। गड़बड़ी होने पर ग्राम सभा को उसे ठीक करने का अधिकार होगा। किसी योजना के लिए जमीन लेने के लिए ग्राम सभा की सहमति आवश्यक होगी। रेत खदान, गिट्टी पत्थर के ठेके देने हैं या नहीं, ये भी ग्राम सभा तय करेगी। ग्राम सभा तालाबों का प्रबंधन करेगी। वनोपज का संग्रहण एवं न्यूनतम मूल्य निर्धारण करेगी। मनरेगा के पैसे से कौन सा काम कराया जाए, ये भी ग्राम सभा ही तय करेगी। छोटे झगड़े सुलझाने का अधिकार भी ग्राम सभा को होगा। जनजातीय क्षेत्र में किसी थाने में एफआईआर दर्ज होने पर इसकी सूचना ग्राम सभा को देनी होगी। स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी, आश्रम शालाएं, छात्रावास के निरीक्षण का अधिकार भी ग्राम सभा को होगा। ग्राम सभाएं आदिवासी क्षेत्र में लेबर का रोस्टर बना सकेंगे। ग्राम सभा अवैध साहूकारी रोक सकती है। ग्राम सभाएं शराब की बिक्री और उसकी जगह भी तय कर सकती हैं। इस बीच मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी भी टंट्या भील की जन्मस्थली बड़ौदा अहिर जाएंगे, जहां जनसभा में निमाड़ के 3 आदिवासी बहुल विधानसभा सीटों से 50,000 लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इन तमाम भाव भंगिमाओं को लेकर बीजेपी, कांग्रेस एक दूसरे पर आदिवासियों की उपेक्षा के आरोप लगा रहे हैं। हम तो ये उम्मीद करते ही नहीं है कि वो कार्यक्रम की किसी की तारीफ करेंगे। वो जब जनजातीय गौरव दिवस की आलोचना कर सकते हैं, तो स्वसहायता समूहों की आलोचना में कितनी दिक्कत है। वो जब महान भारत को बदनाम भारत कह सकते हैं, तो ये तो स्वसहायता समूह है, इनमें क्या दिक्कत है। और इसलिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस हमारी तारीफ करे नहीं, और नुकसान ही होगा। ये जिसकी तारीफ भी करते हैं ना, भस्मासुर की तरह हैं। 18 साल हो गए, क्यों सोती रही सरकार? ये केवल नाटक नौटंकी है। पेशा कानून की मूल भावना को ही तोड़ मरोड़ कर नियमों में परिवर्तन करके इसे बिल्कुल इसका कानून का महत्व खत्म कर दिया इन लोगों ने। वैसे दोनों दलों की इन भाव भंगिमाओं की एक वजह भी है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जनसंख्या लगभग 1,53,00,000 है। देश में सर्वाधिक 21% आदिवासी मध्य प्रदेश में है, जो देश में कुल आदिवासी जनसंख्या का करीब 14% है। विधानसभा की 230 में से 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। 2008 में बीजेपी ने जिसमें से 29 जीती थीं। 2013 में आंकड़ा बढ़ा, 31 आदिवासी विधायक बीजेपी से जीते, लेकिन 2018 में 47 आरक्षित सीटों में बीजेपी को सिर्फ 16 सीटें मिली। इसके अलावा 84 सीटें ऐसी भी हैं जहां आदिवासी जीत और हार का अंतर तय करते हैं। ये सारे महापुरुषों की तस्वीरें, जनजातीय गौरव दिवस, इसके सामाजिक मायने तो हैं ही, सियासी मायने भी कम नहीं हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए 47 आरक्षित सीटें हैं और इन्हीं सीटों ने पिछले चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच हार और जीत का फासला तय किया था। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।